जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट है जिसे देना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तो आप लोग टेस्ट को दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की। दोस्तों, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्रोमर। क्रोमर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी क्रोमर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुद्रा का प्रचलन से, यानी कि ग्रेसम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मूल्य का स्थिरीकरण। मूल्य का स्थिरीकरण जो कि निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। अगला सवाल, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिनमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा सुलभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाला क्या है। जो हवाला है वह क्या है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। हवाला है यह है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड करेंसी से तात्पर्य है, यानी कि हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। यानी कि हार्ड करेंसी कहते हैं जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, उसे कहते हैं हार्ड करेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य, यानी कि सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। यानी कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की मांग की अपेक्षा अधिक होती है उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। तो ये तो आपका हो गया हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी क्या होती है, डिफरेंस क्या होते हैं इनके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सस्ती मुद्रा का अर्थ है, यानी कि सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्याज की कम दर। यानी कि सस्ती मुद्रा कहते हैं ब्याज की कम दर को, यानी कि जिस भी मुद्रा की ब्याज दर कम हो उसे हम सस्ती मुद्रा कह सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं, यानी कि जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा सुलभ मुद्रा कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सुलभ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं। दुर्लभ मुद्रा कहते हैं किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। यानी कि ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो उसे कहते हैं दुर्लभ मुद्रा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है। ऐसे कौन से देश होते हैं जहाँ की मुद्रा हार्ड करेंसी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विकसित देशों की, यानी कि विकसित देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी होती है। तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे कहते हैं। यानी कि जिस मुद्रा से भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है वह कौन सी मुद्रा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विधि ग्राहम मुद्रा। विधि ग्राहम मुद्रा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विधि ग्राहम मुद्रा है, यानी कि इनमें से कौन सी भारत की विधि ग्राहम मुद्रा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रुपया, यानी कि रुपया जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। यानी कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा को चलाने को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विमुद्रीकरण कहते हैं उसे। ऑप्शन बी विमुद्रीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मुक्त बाजार नीति। मुक्त बाजार नीति जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है। यानी कि उस अवस्था को क्या कहते हैं जो कि मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है। तो क्या कहलाएगी। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं, यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सी होगी? मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलती है, यानी कि बाजार की वस्तुएं बिल्कुल नहीं मिलती है मुद्रास्फीति से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्यों होती है? लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मुद्रास्फीति, यानी कि बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मुद्रास्फीति के कारण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? इन ऑप्शन में से कौन सा वर्ग है जिसे मुद्रास्फीति के कारण सबसे ज़्यादा हानि होती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देनदार। देनदार को सबसे ज़्यादा हानि होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, देनदार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, यानी कि किसे लाभ होता है मुद्रास्फीति से? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋणी को। ऋण देने वाले को, ऋणी को लाभ होता है मुद्रास्फीति से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? मुद्रास्फीति को इनमें किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, बचत का बजट। ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि। ऑप्शन सी, सरकारी व्यय में कटौती। इन तरह के तीनों ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इनमें से सभी ऑप्शन पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ब्याज दर में कमी। ब्याज दर में कमी जो कि मुद्रास्फीति की नियंत्रण की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर, यानी कि मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण करके इसे स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है, यानी कि निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या होगी? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा M1। M1 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठक को मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? किस संगठक को मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, M3। M3 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन का सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति की माप M में किसके सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा, डाक खानों की मांग जमा। डाक खानों की मांग जमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति होती है, इसका कारण क्या होता है दोस्तों? तो देखिए इसका राइट कारण आपका हो जाएगा ऑप्शन का सी, मुद्रापूर्ति में वृद्धि होना, यानी कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रापूर्ति में वृद्धि होना, इसका राइट आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैगफ्लेशन स्थित है, यानी कि स्टैगफ्लेशन स्थिति है या क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, गतिरोध और मुद्रास्फीति की। स्टैगफ्लेशन स्थिति है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? दोस्तों, मुद्रास्फीति की दर को और बेरोजगारी की उच्च दर को एक साथ उपस्थिति को क्या कहेंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, स्टैगफ्लेशन कहेंगे। स्टैगफ्लेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास मान्यता युग्मित होता है, यह क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर, तो आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, स्फीति के साथ, यानी कि आर्थिक विकास मान्यता युग्मित होता है स्फीति के साथ, तो आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का बी, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटक में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? तो आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इनमें सभी जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, रुपए का अवमूल्यन।
ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ऑप्शन सी रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। इन तरह के तीनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति होती है किसके कारण से होती है? ऑप्शन यहाँ पर 4 है, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आपको कमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। और दोस्तों इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में।